उत्थान परिषद वो किस तरह, किन जिलों में, किन राज्यों में काम कर रहा है? ये हमारे हर राज्य में, हर जिले में, और हमारा संगठन का जो फिल्ट्रेशन है वो काफी नीचे तक है। गांव स्तर से लेकर पंचायत, प्रखंड, सब स्तर पर ये उपलब्ध है। संस्था दुसाध उत्थान परिषद जो है कौन कौन क्षेत्र, कौन कौन सेक्टर में दुसाधों के उत्थान के लिए काम कर रही है? या किसी भी प्रकार की उनको मदद चाहिए तो उसमें हमारा संगठन तैयार रहता है। चाहे वो लीगल क्षेत्र में मदद हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में मदद हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में मदद हो। हम लोग की संस्था है दुसाध उत्थान परिषद, जहाँ पे लीगल रूप से हम लोग मदद ले सकते हैं, कानूनी रूप से मदद ले सकते हैं। बात करें, जिला बहुत दूर नहीं होता है। जिला स्तर पर हमारा सुव्यवस्थित कार्यालय है, सुव्यवस्थित हमारे अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वहाँ पर पूरा एक कार्यालय चलता है। तो वहाँ पर उनको का जो संगठन है वो किस तरह से मदद करता है या किसी कहीं मदद किया है क्या? में चिकित्सा की भरपूर व्यवस्था है। ये होता है क्योंकि आबादी इतनी अधिक है, 12 करोड़ आबादी है, 14 करोड़ आबादी है, अस्पताल की संख्या कम है, तो अव्यवस्था जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिस्टम सब देना दोनों जुल्म है, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं दबे कुचले ये कुप्रथा आज भी विराजमान है और लोग कहीं ना कहीं इससे ग्रसित है। जैसे औरंगाबाद के कुटुंबा इलाका में प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन दुसाध समाज वहाँ के लोग करते हैं, लेकिन जो कहीं कि राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हमारा परिषद अभी तक नहीं किया। कई लोग को सर अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मतलब क्वालिफाइड, कोई लड़की अच्छी नहीं मिल रही है क्वालिफाइड, तो क्या ये और लेकिन है सब कहीं तो अब आज के समय में तिलक दहेज बहुत हद तक घट गया है, और यदि वो है भी तो कुछ या तो बहुत निम्न स्तर पर है या बहुत उच्च स्तर पर। लेकिन जो मध्यम वर्गीय समाज है वो तिलक दहेज प्रथा से निकलने के लिए प्रयासरत है और निकल भी। या फिर नौकरी के लिए जो जनरल कंपटीशन होते हैं उस तरह का, मतलब एक समूह बना के समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उस तरह का जो काम है सर वो क्या काफी बढ़ चुका है। अब मैं जो आजकल के नए बच्चों को देखता हूं तो हमको नहीं लगता है कि कहीं ऐसा कोई बच्चा मिलता हो जो नहीं पढ़ रहा हो। यदि ऐसा बच्चा यदि मिलता है तो उसकी सूचना देने पर हम लोग उसका व्यक्तिगत रूप से मदद करेंगे। जिस तरह से हमारे कई व्यूअर, कई दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश होगा उन सभी लोगों के लिए? आप जहाँ कहीं भी हों आराम से आए, मैं पटना आए, उस दिन 26 अप्रैल को रविवार है, उस दिन शामिल हों। इससे सरकार को हमारे हमारे नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि जानते हैं, आज हमारे साथ अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अरविंद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी संस्था जो है बिहार में और तमाम देश के कई राज्यों में दुसाध उत्थान परिषद के नाम से समाज के लिए बहुत कुछ काम कर रही है, बहुत कुछ सहायता कर रही है, कई तरह के कामों को कर रही है। इसी विषय पे बातचीत करेंगे। सर, हमारा जो संस्था है दुसाध उत्थान परिषद वो किस तरह, किन जिलों में, किन राज्यों में काम कर रहा है? देखिए, एक संस्था, ये एक समाजसेवी संस्था है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। हालांकि अब इसके अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पर भी सोचा जा रहा है, ताकि इसको अन्य जिला जहां पर हमारे जाति का आबादी हो या उसका प्रेजेंस हो, तो उस पर भी हम लोग फैलाने पर विचार कर रहे हैं। और ये हमारे हर राज्य में, हर जिले में, और हमारा संगठन का जो फिल्ट्रेशन है वो काफी नीचे तक है। गांव स्तर से लेकर पंचायत, प्रखंड, सब स्तर पर ये उपलब्ध है। और एक न एक आदमी या एक समाजसेवी हमारे जरूर मिल जाते हैं। इसलिए किसी तरह की घटना जो कहीं घटित होती है तो तुरंत हम लोगों के पास राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग उसको उपलब्ध कराते हैं और आ जाती है। सर, आपका एक कार्यक्रम होने वाला है इस साल 2026 में, वो कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है? देखिए, साल में एक बार तो कार्यक्रम लगभग होता ही है बड़े स्तर पर। इस बार 26 अप्रैल को हमारे संगठन, हमारे परिषद ने निर्धारित किया कि राष्ट्रीय सम्मेलन पटना में आयोजित किया जाए, जिसमें भारत के हर राज्य के प्रतिनिधि आएंगे और विधिवत आमंत्रण देना शुरू कर दिया गया है। यह 26 अप्रैल को रविंद्र भवन पटना में प्रस्तावित है। और इस सम्मेलन में
यह सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जिसमें सभी समस्याओं पर, सभी विचारों पर गहन रूप से विचार किया जाएगा। हम लोग यह मानना है कि देखिए, जाति संगठन चलाना कोई बुरा बात नहीं है। जाति भी एक सोशल ब्लॉक है। जैसे परिवार से समाज बनता है, तो परिवार से जाति भी बनती है। तो यदि हम परिवार का विकास करते हैं, जाति का विकास करते हैं, तो समाज का स्वतः विकास होता है। जाति का विकास के बारे में बोलना और करना, इसका कदापि अर्थ नहीं लेना चाहिए कि दूसरे जाति के प्रति दुर्भावना हो या दूसरे जाति के प्रति हम गलत सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि सभी जातियां अपने अपने पक्ष के बारे में भी ज्यादा सोचेंगे अच्छे से, तो समाज का निश्चित रूप से विकास होगा। और इसी विचार के साथ हम लोग चल रहे हैं। और साथ में हम लोगों ने अन्य जाति समूहों के साथ भी हमारा विचार विमर्श लगातार बातचीत चलते रहती है। उनके कार्यकलाप, उनके ये पर भी हमारा नजर रहता है और हम लोग भी मदद देते हैं और वो भी हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपकी संस्था दुसाध उत्थान परिषद जो है, कौन कौन क्षेत्र, कौन कौन सेक्टर में दुसाधों के उत्थान के लिए काम कर रही है? देखिए, यह संस्था विशुद्ध रूप से जाति के कल्याण के लिए काम कर रही है। इसका कोई संगठन निर्धारित नहीं, इसका कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं है। हमारे सदस्य, हमारे जाति के सदस्य किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार के कष्ट में होंगे या किसी भी प्रकार की उनको मदद चाहिए, तो उसमें हमारा संगठन तैयार रहता है। चाहे वो लीगल क्षेत्र में मदद हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में मदद हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में मदद हो, चाहे वो सलाह उनको चाहिए। तो हम, कोई हमारा क्षेत्र निर्धारित नहीं है। हम अपने सदस्यों को, अपने समूह के सदस्यों को, अपनी जाति के सदस्यों को हर स्तर पर मदद करने के लिए भरसक प्रयत्नशील रहते हैं और कार्य करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि लीगल क्षेत्र में कानूनी रूप से जो सहायता होता है आप करते हैं, तो कानूनी रूप से जो सहायता किस तरह करते हैं और कैसे लोग आप तक पहुंचे, ये सारी बातें बताइए, ताकि दर्शक भी जान सके कि हाँ, हम लोग की संस्था है दुसाध उत्थान परिषद, जहाँ पे लीगल रूप से हम लोग मदद ले सकते हैं, कानूनी रूप से मदद ले सकते हैं। देखिए, हमारा संगठन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, का प्रभाव क्षेत्र पूरे बिहार में, क्योंकि बिहार में करीब 85 लाख के आसपास की जनसंख्या है, तो हर गांव में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में इसकी पहुंच है। तो जहां भी किसी तरह की कोई किसी को मदद चाहिए, तो वहां के संबंधित पंचायत प्रतिनिधि से, प्रखंड स्तर पर जो हमारा संगठन है, यदि वहां पर उनको दिक्कत होती है, जिला स्तर पर बात करें, जिला बहुत दूर नहीं होता है, जिला स्तर पर हमारा सुव्यवस्थित कार्यालय है, सुव्यवस्थित हमारे अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वहां पर पूरा एक कार्यालय चलता है। तो वहां पर उनको पहुंचने पर उनको हर तरह का मार्गदर्शन मिलेगा। जैसा कि अभी अब तुरंत आप लोगों ने देखा होगा, दरभंगा के हरिनगर के केस में काफी गरीब परिवार है, उसको पे जो प्रताड़ना हुई, तो हमारा संगठन ने सबसे पहले वहां पर जाकर मदद पहुंचाने की कोशिश की। इसी क्रम में हम लोगों ने एक और दूसरा संगठन भीम आर्मी, जो पूरे बिहार में कार्यरत है, उसके भी साथ सहयोग किया। उन्होंने भी हमारे साथ काफी मदद किया है और दोनों संगठन मिलकर के हम लोगों ने एक लीगल उनको हेल्प करने के लिए व्यवस्था की है। और जहाँ तक आर्थिक रूप से है, तो आर्थिक रूप से भी हमारा संगठन उनको मदद कर रहा है। प्रशासनिक स्तर पर जो उनको मिलना चाहिए, उस संबंध में बात कर करके उनको राशि उपलब्ध कराई गई है। और इस तरह से हमारा संगठन हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहता है। जिस किसी को भी कहीं जरूरत हो तो जिला स्तर पर जाए। जिला स्तर पर यदि नहीं संभव हो पाएगा तो जिला ऑटोमेटिकली रेफर कर देंगे उनको राज्य स्तर पर। तो हम लोग यहाँ पर विभाग स्तर पर सचिव हो या जिस स्तर पर बात करना हो, ऐसा करना हो, तो हम लोग वहाँ पर बात करके उस मैटर को सुलझाने या उस मैटर का समाधान निकालने का भरसक प्रयत्न करते हैं। जब भी किसी मतलब कि किसी व्यक्ति या आपके समाज के साथ या पासवान समाज के साथ कोई घटना घटती है, तो उसके बाद वो मतलब एक तरह से कंफ्यूज की स्थिति में आ जाते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। इतनी गरीबी है सर कि वो लोग सही से इलाज भी नहीं करा पाते हैं, इतनी मतलब है। और सरकारी अस्पताल की जो स्थिति है, हमें नहीं लगता कि गरीबों को समुचित इलाज मिल पाता। इससे सरकार के दावे बहुत हैं। वैसे स्थिति में अगर चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आप बात करें, तो आपका जो संगठन है वो किस तरह से मदद करता है या किसी कहीं मदद किया है क्या? देखिए, आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सरकार का दावा है बहुत कमजोर नहीं है। सरकार ने काफी हद तक मेहनत किया और काफी बिहार में जो अब स्वास्थ्य की स्थिति है बहुत उच्च स्तरीय चल रही है। और प्रखंड स्तरीय चिकित्सालय या मंडल स्तरीय चिकित्सालय, जिला अस्पताल, उसके बाद कहिए मेडिकल कॉलेजेज में चिकित्सा की भरपूर व्यवस्था है। ये होता है कि चूंकि आबादी इतनी अधिक है, 12 करोड़ आबादी है, 14 करोड़ आबादी है, अस्पताल की संख्या कम है, तो अव्यवस्था जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिस्टम सब जगह है। यदि आप थोड़ा धैर्य रखेंगे और थोड़ा सही दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको इलाज उपलब्ध होगा।
और यदि हमारे समाज के लोगों को इसमें कोई कठिनाई होती है तो संपर्क कर सकते हैं हमारे जिला कार्यालय से, हमारे राज्य कार्यालय से। तो उनको यदि इस हमारे स्तर से कोई मदद की आवश्यकता होगी तो जरूर करेंगे, जैसा कि दरभंगा केस में भी किया गया था। हालांकि दरभंगा केस में वहाँ के जो वहाँ के जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं और ये है, उनका बहुत उचित रवैया नहीं माना जा सकता है। उनको सुधार करना चाहिए और उनको सही तरीके से इस केस को उठाना चाहिए। तो हम अपने समाज के लोगों को हर समय मदद करने के तैयार हैं। सरकार भी काफ़ी काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार का निगेटिव पक्ष देखना है। सरकार ने हेल्थ के क्षेत्र में पिछले 10 साल में जो मैंने विकास देखा है, कहाँ 6, 7, 8 मेडिकल कॉलेज था, 23 मेडिकल कॉलेज पूरे बिहार में है। और आपको डॉक्टर्स की नियुक्ति हो रही है, पैरामेडिकल्स की नियुक्ति हो रही है, हॉस्पिटल्स अच्छे काम कर रहे हैं, दवा मिल रहा है। और क्या चाहिए? केवल आपको सही जगह पर सही अप्रोच करना होगा, इलाज उपलब्ध है। जी, आमतौर पर देखा जाता है सर कि जो दहेज प्रथा है, भले ही सरकार घोषणा कर दी है कि भाई दहेज लेना और देना दोनों जुल्म है, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं दबे कुचले ये कुप्रथा आज भी विराजमान है और लोग कहीं ना कहीं इससे ग्रसित है। तो समाज में खास करके निचले वर्ग में बेटियों की शादी है, कहीं कई जगह देखते हैं सामूहिक विवाह का प्रावधान लोग आपस में मिलजुल के करते हैं। आपके समाज यानी पासवान समाज में इस तरह की या आपके संगठन की तरफ से कोई पहल हो रहा है सर? देखिए, सामूहिक विवाह के रूप में तो हमारा संगठन अभी उस तरह से प्रयास नहीं किया है जी। और लेकिन छोटे-पुट स्तर पर कुछ एक जगह पर कुछ जिलों में हमारे संगठन नहीं, हमारे संगठन के सदस्य लोग आपस में सामूहिक विवाह का प्रयास किए हैं। जैसे औरंगाबाद के कुटुम्बा इलाका में प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन दुसाध समाज वहाँ के लोग करते हैं। लेकिन जो कहीं कि राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हमारा परिषद अभी तक नहीं किया है जी। और हालांकि हमारे संगठन का एक विवाह मंच है और एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें अगर आप बायोडाटा प्रेषित करते हैं, आप उसमें जानकारी सही ढंग से देते हैं और दहेज मुक्त शादी करने का अपना वचन देते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है और अच्छे लड़के अच्छे लड़कियां के वहाँ पर विवाह हुए, काफ़ी विवाह से संपन्न हुए हैं। और ये हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है करीब 700-800 सदस्य हैं और उसमें आपस में फैल के अच्छा काम कर रहा है। कई लोग को सर अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मतलब क्वालिफाइड, कोई लड़की अच्छी नहीं मिल रही है क्वालिफाइड, तो क्या ये और लेकिन है समाज में है लेकिन मिल नहीं पा रहा, इसके लिए कोई ऐसा व्यवस्था, ऐसा कोई सिस्टम लागू हो कि ताकि सब लोग आपस में मिल जाएं और जहां जो जानकारी है मतलब क्या है वो मिल जाए, इस तरह का व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, इस व्यवस्था में रांची में एक पासवान परिवार नामक एक संस्था है जी। वो नियमित रूप से कार्य करता है। प्रति माह उनका बैठक होती है और वहाँ पर फिजिकली बैठक होती है। मैंने वहाँ पर लड़के के पिताजी, लड़की के पिताजी, माताजी, पेरेंट्स आते हैं, आपस में बात विचार करके विमर्श करके वहाँ पर शादी का प्रयास करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा पासवान परिवार का प्रयास है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। बिहार में भी इस तरह का नहीं किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक तिलक दहेज की बात आपने कही, तो अब आज के समय में तिलक दहेज बहुत हद तक घट गया है और यदि वो है भी तो कुछ या तो बहुत निम्न स्तर पर है या बहुत उच्च स्तर पर है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय समाज है वो तिलक दहेज प्रथा से निकलने के लिए प्रयासरत है और निकल भी रहा है और धीरे धीरे ये व्यवस्था कम होती जा रही है। हम समझते हैं कि यदि सरकार और इसमें कुछ प्रोत्साहन दे, दंड नहीं दे, प्रोत्साहन दे, तो ये व्यवस्था पूर्णतः समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। सरकार को इसमें सोचना भी और पड़ेगा, क्योंकि मात्र दहेज विरोधी कानून, डीवी एक्ट और ये बना देने से समाज की कुरीति दूर नहीं होगी। इसमें सोशल साइंस को यूज करना पड़ेगा, सरकार को और इन्वॉल्व होना पड़ेगा, दहेज मुक्त विवाह को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, इसके लिए प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तो हमारे समाज में इस तरह का बात आगे बढ़ सकती है और दहेज प्रथा से हमारा समाज दूर हो सकता है। जी। अगर हम सामाजिक बात पे अगर बात कर रहे हैं या संगठन पे बात कर रहे हैं तो एक सेक्टर हमारा छूट गया है, अगर उस पर बात हम नहीं करते हैं तो ये इंटरव्यू बेमानी होगी। तो हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में ये जो संगठन है दुसाध उत्थान परिषद, अब तक देखा जाता कि कई तरह के लोग फ्री में कोचिंग वगैरह, शिक्षण संस्था या फिर नौकरी के लिए जो जनरल कंपटीशन होते हैं उस तरह का मतलब एक समूह बना के समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उस तरह का जो काम है सर, वो क्या आपके संगठन उस तरह का काम करने का प्रयास किया जा रहा है या भविष्य में इस तरह की योजना बना रहे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी आपके समाज बच्चे कर सके? देखिए, शिक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये बाबा साहब का प्रश्न था।
तो शिक्षा पर तो आपको सोचना पड़ेगा ही। तो शिक्षा के लिए हमारा संगठन यह प्रयासरत करता है हर एक गांव में, पंचायत में, कि कोई बच्चा छूटे नहीं, कोई घर में बैठा नहीं रहे। इसमें सरकार ने जो अपना ये कार्यक्रम चलाया है, ये भरपूर मदद करता है और हर स्तर पर समाज के लोग आपस में जा करके, और अब ऐसा है भी, कोई ऐसा लोग कोई नहीं चाहते कि हमारा बच्चा अनपढ़ रहे, चाहे वो लेबर क्लास का हो, चाहे वो गरीब से गरीब हो या धनी से धनी हो। सभी लोग, अब पढ़ाई का रेशियो बिहार में और काफ़ी बढ़ चुका है और हमारे समाज में भी काफ़ी बढ़ चुका है। अब मैं जो आजकल के नए बच्चों को देखता हूँ तो हमको नहीं लगता है कि कहीं ऐसा कोई बच्चा मिलता हो जो नहीं पढ़ रहा हो। यदि ऐसा बच्चा यदि मिलता है तो उसकी सूचना देने पर हम लोग उसका व्यक्तिगत रूप से मदद करेंगे, उसको पढ़ने के हर फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे, स्कूल में एडमिशन कराएंगे, उसको गाइडेंस देंगे, उसको किताब की जरूरत होगी तो उपलब्ध कराया जाएगा। जिला स्तर पर ऐसा काम किया जा रहा है और कोई भी आदमी अगर अत्यधिक परेशान है तो उसमें उसकी मदद मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार का प्रयास सराहनीय है। सरकार ने 12 स्तर तक की पढ़ाई मुफ्त करके रखी है। सरकारी कॉलेज में कॉलेज स्तर की पढ़ाई भी न्यूनतम खर्च पर बहुत कम पर हो रहा है। आज एम्स जैसे संस्थान में यहाँ 5,000 रुपये प्रति सालाना फीस पर मेडिकल की पढ़ाई हो रही है। तो ऐसा नहीं है, यदि मेहनत करेंगे, आप में प्रतिभा है, मेहनत करेंगे तो आप छिपे रह जाएंगे। ए स्टोन फिट फॉर द वॉल कैन नॉट लाई ऑन द रोड। जो पत्थर दीवार में लगने लायक है वो दीवार में लग के रहेगा और रोड पर फेंका नहीं रहेगा। तो यदि अपनी प्रतिभा को आप निखारते हैं तो निश्चित रूप से आप सही जगह पर पहुंचेंगे। और सरकार के या समाज के ही दावे भरोसे या उनके हेल्प में मत रहिए। जो अपना मदद खुद करता है तो ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं, उसको भी प्रकृति से मदद प्राप्त होती है। तो अपने मदद पर लगे रहें। यदि इसके बावजूद कोई कठिनाई होती है तो आप अपने समाज के बड़े लोगों से, संगठन के लोगों से, परिषद सदस्यों से आप संपर्क करें, निश्चित रूप से आपको सहायता मिलेगी। जी, लास्ट सवाल ये है सर कि जिस तरह से हमारे कई व्यूअर, कई दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश होगा उन सभी लोगों के लिए सर? देखिए, मेरा संदेश तो पहला ही रहेगा कि 26 तारीख को पटना में जो हम लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि आपको एकजुटता, अपना एकता और अपने जो जाति के सम्मान को उसमें प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। और आप जहाँ कहीं भी हों आराम से आए, पटना आए, उस दिन 26 अप्रैल को रविवार है, उस दिन शामिल हों। इससे सरकार को हमारे शक्ति का पता भी चलेगा और प्लस आपको बहुत जानकारियाँ भी मिलेगी। अपना यदि आप ये सब, क्योंकि आपकी जनसंख्या बिहार में काफ़ी है और अब यह जो हमारा जाति है किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी का वोट बैंक नहीं रह गया है। अब यह इसकी अपनी अलग सोच है। हर एक व्यक्ति अब अपना सोचता है कि हमको किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं सपोर्ट करना चाहिए। पॉलिटिकली भी अब हमारा समाज अब आगे बढ़ चुका, उन्नत हो चुका है। पहले था कि एक पार्टी था, अब एक लोग थे, उसको लोग सपोर्ट करते थे। इसको नहीं वोट देंगे तो कहाँ जाएंगे, किसको देंगे, ऐसी बात नहीं है। अब आपको हर जगह, हर पार्टी में, हर ये में, या आपके अच्छे प्रतिनिधि हर जगह उपलब्ध हैं। तो आप आइए, अपनी एकता को प्रदर्शित कीजिए, अपनी शक्ति का परिचय दीजिए, संगठन में शामिल होइए, संगठन से सीखिए, लोगों को कुछ अगर आप अपने तरफ से कुछ इनपुट देना चाहते हैं तो दीजिए। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि निश्चित रूप से 26 तारीख को जो हमारा रविंद्र भवन में जो सम्मेलन होने जा रहा है, 26 अप्रैल 2026 को रविंद्र भवन में जो सम्मेलन 10 बजे से होने जा रहा है 4 बजे तक, उसमें हमें सम्मिलित में भोजन की भी व्यवस्था उसमें रहेगी। और हम लोग काफ़ी हद तक प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी किताबें का स्टॉल वहाँ लगाया जाए, अच्छे ये भाषण वहाँ पर लोगों का होगा, आप सुने, उससे लाभान्वित हो और अपने समाज को हर एक कोई व्यक्ति आगे बढ़ा सकता है। यदि आप एक आदमी की मदद करते हैं तो उससे अगर एक एक आदमी की मदद करेगा तो बहुत आगे तक बढ़ सकता है। तो इसी इन शब्दों के साथ मैं आपको इस आने वाले पर्व होली पर और इस पर अपना शुभकामना देता हूँ। और आप स्वस्थ रहें, शरीर पर भी ध्यान दें, क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब अपना स्वास्थ्य ठीक रखिएगा। तो स्वास्थ्य को कभी निगलेक्ट नहीं करें, उसके प्रति भी सचेत रहें और अपना आगे का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इंजीनियर अरविंद कुमार जी, जो कि अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनकी बात आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं।